अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में, जो पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया हुआ था रेगुलर एक्सप्रेशन, जहां पर हमने देखा था किस तरह से ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं और इसकी जो डायग्राम है वो बना सकते हैं। तो आज मज़ीद उसी टॉपिक को हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 5 की समरी पढ़ लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट नोटेशंस ऑफ ट्रांजिशन डायग्राम्स, लैंग्वेजेस ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ, odd length, starting with B, ending in A, beginning with B, not beginning with B, beginning and ending in same letters। तो ये हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, या आप कह लें कुछ हमारे पास कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमने जो ट्रांजिशन डायग्राम्स हैं वो ड्रा करनी है। नोट पढ़ लेते हैं कि नोट में क्या लिखा हुआ है। इट मे बी नोटेड दैट टू इंडिकेट द इनिशियल स्टेट एन एरो हेड कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड बिफोर दैट स्टेट। अब जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे पास इनिशियल स्टेट होती है, जैसे कि हमारे पास एक्स इनिशियल स्टेट थी, उसके साथ माइनस का साइन लगाया हुआ था और स्टेट को शो करने के लिए हमने सर्कल का साइन बनाया हुआ था। तो ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है। अब यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि माइनस के साइन के साथ साथ अगर हम किसी स्टेट को इनिशियल स्टेट बताना चाहते हैं तो उसके स्टार्ट में एरो साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेट हमारे पास होगी ये होगी स्टार्ट स्टेट, ठीक है, स्टार्ट स्टेट। अगर किसी स्टेट के स्टार्ट में एरो लगा दिया जाए वो भी स्टार्ट स्टेट होगी और ये भी स्टार्ट स्टेट होगी। ये दोनों ही स्टार्ट स्टेट के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इनिशियल स्टेट के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो ये वाली इस्तेमाल करेंगे या ये इस्तेमाल करेंगे, दोनों में से एक मेथड इस्तेमाल करेंगे इनिशियल स्टेट बताने के लिए। दैट स्टेट एंड दैट द फाइनल स्टेट विद डबल सर्कल। और जो डबल सर्कल वाली जो स्टेट होती है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं एंड स्टेट, या आप कह लें फाइनल स्टेट कह लें, आप फाइनल स्टेट कह सकते हैं ये। और ये भी, और पिछले लेक्चर में पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास जी स्टेट थी और उसके साथ प्लस का साइन लगा हुआ है, वो भी हमारे पास क्या थी, फाइनल स्टेट थी। तो ये चीज़ें आपने अच्छी तरह समझ लेनी है कि इनिशियल स्टेट हमारे पास कौन सी होती है और फाइनल स्टेट कौन सी होती है। ऐसी स्टेट जिसके साथ प्लस का साइन लगा हो और ऐसी स्टेट जो डबल सर्कल में हो, उसको हम कहते हैं एंड स्टेट या फिर फाइनल स्टेट, ठीक है। एंड ना कहें, बेशक आप इसको कह रहे हैं कि फाइनल स्टेट हमारे पास ये होती है, ठीक है, ये स्टेट्स फाइनल होती है। और फाइनल स्टेट बताने के लिए या तो प्लस का साइन इस्तेमाल किया जाता है या फिर डबल सर्कल का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों में से एक आप स्टेट बनाएंगे फाइनल सर्कल को बताने के, फाइनल स्टेट को बताने के लिए। दोनों स्टेट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। मीन्स मैं कहने का मतलब है कि या तो प्लस वाला साइन इस्तेमाल करेंगे या डबल सर्कल वाला साइन इस्तेमाल करेंगे, दोनों इस्तेमाल नहीं करेंगे एट अ टाइम में, ठीक है। As shown below, it is also be noted that while expressing an FA का मतलब है finite automata, by its transition diagram the label of states are not necessary। अब जैसे कि पिछली स्टेट में आपको बताया हुआ था कि एक x स्टेट है, एक y स्टेट है, एक z स्टेट है, तो ये लेबल्स दिए हुए थे स्टेट्स को। और देखें यहाँ पर इस डायग्राम में आपको किसी भी स्टेट को लेबल नहीं दिया हुआ। इसका मतलब है कि लेबल लगाना ज़रूरी नहीं है। ये यूज़र की जो इसको ड्रा कर रहा होता है उसकी अपनी मर्ज़ी होती है कि अगर वो किसी स्टेट को नेम देना चाहे तो दे सकता है, अगर ना भी देना चाहे तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए एग्ज़ाम्पल ए बी। स्टेट हमारे पास है एक्स वाई, इनपुट हमारे पास दी गई है ए बी, और स्टेट्स हमारे पास हैं एक्स वाई, वेयर एक्स इज़ बोथ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। जहाँ पर बताया गया है कि एक्स जो हमारे पास इनिशियल स्टेट भी है और ये फाइनल स्टेट भी है। सबसे पहले ट्रांजिशन डायग्राम को ड्रा करने से पहले उसकी जो कंडीशन दी होती है ना, उसका जो क्वेश्चन दिया गया होता है, उसको अच्छी तरह से आपने समझ लेना है पहले।
अगर आपको वो कंडीशन की और क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ नहीं आई तो आप एक अच्छी ट्रांजिशन डायग्राम नहीं डिज़ाइन कर सकते। तो ट्रांजिशन डायग्राम डिज़ाइन करने से पहले आपने अच्छी तरह से उसकी जो कंडीशन है, उसका जो क्वेश्चन है वो रीड कर लेना है, ठीक है। फिर आप उसकी डायग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। ट्रांजिशंस एट स्टेट एक्स रीडिंग ए और बी गो टू स्टेट वाई। अब देखें, ट्रांजिशंस का मतलब है कि किस तरह से आपने अपनी डायग्राम डिज़ाइन करनी है। अब देखें, डायग्राम डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर आपको ये कंडीशन बताई गई है कि एट स्टेट एक्स, जब एक्स पे होंगे रीडिंग ए और बी, आपने ए भी रीड करना है, बी भी रीड करना है, और गो टू स्टेट वाई, और स्टेट वाई की तरफ चल जाना। देखें, एक्स स्टेट है, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट भी है और ये हमारे पास फाइनल स्टेट भी है। हमने एक प्लस भी लगा दिया, माइनस भी लगा दिया। माइनस साइन ये बता रहा है कि ये इनिशियल स्टेट है और प्लस साइन ये बता रहा है कि ये फाइनल स्टेट है। इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने कहा कि एट एक्स स्टेट एक्स रीडिंग ए और बी, हमने ए भी रीड किया और बी भी रीड किया और किसकी तरफ चले गए, ये वाई स्टेट की तरफ चले गए, ठीक है। ये दूसरा काम कंप्लीट हो गया। अब तीसरी कंडीशन देखें, एट स्टेट वाई रीडिंग ए और बी गो टू एक्स। अब हमने स्टेट वाई पर रहते हुए अब एक्स की तरफ मूव कर रहे हैं और ए और बी भी हमने रीड किया, ठीक है। अब दोबारा से मैं इसको खुद ड्रॉ करके बता देती हूँ। पहले इन्होंने कहा कि एक्स स्टेट हमारे पास क्या है, यही इनिशियल स्टेट है, यही फाइनल स्टेट है। हमने बता दिया कि यही इनिशियल है, यही फाइनल है। और इन्होंने कहा कि एक स्टेट हमारे पास होगी वाई। अब इन्होंने कहा कि आपने एक्स से वाई की तरफ जाना है और ए भी रीड करना है और बी भी रीड करना है, और वाई से एक्स की तरफ जाना है, आपने ए भी रीड करना है और बी भी रीड करना है। इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमने बना दिया ट्रांजिशन डायग्राम। अगर हमने इसका ट्रांजिशन टेबल बनाना हो तो किस तरह से हम बनाएंगे, ये देखिए। स्टेट्स हमारे पास कौन सी हैं, एक्स और वाई, हमने वो बता दिया। अब रीडिंग हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कितने, ए और बी रीडिंग अल्फ़ाबेट्स है ना, तो हमने कहा ए रीड किया और बी रीड किया, ठीक है। अब हमने एक्स से ए रीड करते हुए वाई की तरफ जाना है और एक्स से बी रीड करते हुए वाई की तरफ जाना है, और वाई से ए रीड करते हुए एक्स की तरफ जाना है और वाई से ए बी रीड करते हुए एक्स की तरफ जाना है। तो ये हमारी ट्रांजिशन टेबल अगर आपने डिज़ाइन कर लिया, ट्रांजिशन टेबल के थ्रू भी आप ट्रांजिशन डायग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं, इन स्टेटमेंट्स के थ्रू भी आप ट्रांजिशन टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं, और जो आपके पास ट्रांजिशन डायग्राम है इन स्टेटमेंट्स के थ्रू भी आप ट्रांजिशन डायग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं, और ट्रांजिशन टेबल के थ्रू भी इस ट्रांजिशन डायग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं। यह आपकी अपनी मर्ज़ी होगी, अपनी सहूलत होगी कि आप पहले ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं या ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। तो वैसे ट्रांजिशन टेबल अगर टेबल बना लिया जाए तो उससे ट्रांजिशन डायग्राम बनाना इंतहाई आसान हो जाता है। आई होप कि आपको ट्रांजिशन टेबल बनाना आ जाए इन स्टेटमेंट्स को रीड करते हुए। अगर किसी पॉइंट के समय नहीं ना लगे तो आप मुझसे पूछ लेना, वैसे इंतहाई आसान है ये। आई होप कि आपको पहले ही इसको रीड करके समझ लग जाएगी। The above transition diagram is in FA accepting the language of strings defined over AB। अब जैसे कि अब हमें पता है कि इसकी जो इनपुट हमारे पास है वो AB है, तो इसकी जो एक्सेप्टेंस होगी मींस जो इसकी स्ट्रिंग बनेगी वो AB पे बनेगी, इवन लेंथ। इट मे बी नोटेड दैट दिस लैंग्वेज मे बी एक्सप्रेस्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन। हम इस लैंग्वेज को किस रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, देखें A+B इंटू A+B होल स्टैटिक। अब देखें ऑलरेडी हम इनिशियल स्टेट पर भी हैं और फाइनल स्टेट पर भी हैं। फाइनल स्टेट पर पहुंचने के लिए हमें किसी भी अल्फ़ाबेट को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से ये A+B, अगर हम चले गए B की तरफ तो A+B रीड किया, वाई की तरफ चले गए तो A+B रीड किया। अब वापस वाई से एक्स की तरफ आए तो A+B हमने रीड किया। तो ये दोनों ही ऑप्शनल हैं, इस वजह से इन दोनों के ऊपर जो है होल स्टैटिक लगाया हुआ है, इस वजह से इन दोनों के ऊपर होल स्टैटिक लगाया हुआ है। आपको मैंने ये बताया था प्लस साइन का क्या मतलब है। प्लस का मतलब है या तो A रीड होगा या B रीड होगा, दोनों ही एट अ टाइम हम रीड नहीं करेंगे। ये या के तौर पर काम करता है, ठीक है, या आप कह लें कि ये और के तौर पर काम करता है।
कि या तो ए रीड होगा या बी रीड होगा, दोनों एट अ टाइम रीड नहीं होंगे। देखें यहाँ पर अगर हमने एक्स से वाई की तरफ जाना है ना, या तो ए रीड करेंगे या फिर बी रीड करेंगे, दोनों ए बी हम एट अ टाइम रीड नहीं करेंगे। और अगर हम वाई से एक्स की तरफ मूव कर रहे हैं ना, इस वजह से या तो ए रीड करेंगे या बी रीड करेंगे, दोनों ही एट अ टाइम रीड नहीं करेंगे। तो इस वजह से इसकी जो फाइनाइट ऑटोमेटा की जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बन रहा है ना, अब देखें ए प्लस बी, या तो ए रीड किया हमने या फिर हमने रीड किया बी वाई की तरफ जाने के लिए। अब चूंकि मैंने आपको ये बताया था जब तक हम फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंच जाते तब तक वो डायग्राम हमारे पास जो है वो इनकम्प्लीट ही होती है। तो अगर y की तरफ चलेगा तो y तो हमारे पास फाइनल स्टेट नहीं है, इस वजह से y से अगर हम x की तरफ वापस आएंगे तो a प्लस बी हमने दोबारा से इसको रीड करना पड़ेगा। अब देखें, अब चूंकि x हमारे पास इनिशियल स्टेट है, x ही हमारे पास फाइनल स्टेट है, इस वजह से अगर कोई भी अल्फ़ाबेट हम रीड ना करें तो भी हम फाइनल स्टेट पर मौजूद हैं। इस वजह से हम इसके ऊपर होल स्टैटिक लगा देंगे। स्टैटिक का मतलब है कि नल भी रीड हो सकता है, ए भी रीड हो सकता है, डबल ए भी रीड हो सकता है, डबल बी भी रीड हो सकता है, ए बी भी रीड हो सकता है। तो ये जब इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट रीड हो, और ये इवन लेंथ में होगा। मींस या तो डबल ए होगा या डबल बी होगा या ए बी होगा या बी ए होगा, इसमें से कोई भी एक जो है अल्फ़ाबेट, दो अल्फ़ाबेट है एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें। कंसीडर द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर ए बी स्ट्रिंग विद स्टार्टिंग विद बी। देखिए हम यहाँ पर कंडीशन लगा दिए, स्टार्टिंग विद बी द लैंग्वेज एल मे बी एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन बी इंटू ए प्लस बी होल स्टैरिक मे बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग एफ ए। अब हमने हमारे पास ये बन गया है बी इंटू ए प्लस बी स्टैरिक, ये हमने बनाना है। ठीक है, तो इसका सादा एक हमारे पास हल है। ये हमारे पास बन गई इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए हमने बी रीड किया और फाइनल स्टेट पर जाकर हमने लूप लगा दिए। ठीक है, ये देखें, अगर ये वाला एक्सप्रेशन है ना, इसकी हमने ट्रांजिशन डायग्राम बनानी है तो इसका आसान हल है कि ये हमने बना दी है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट से हमने फाइनल स्टेट पर पहुंचना है, तो ये हमारे पास फाइनल स्टेट आ गई है। अब देखें, बी धन का लाजमी रीड करना है, इस वजह से बी आ गया और ये हमारे पास आ गया ए इंटू बी। ये हमने ए इंटू बी, तो ये हमारे पास बन गया बी इंटू ए प्लस बी होल स्टैरिक। ये हमारे पास बन गया होल स्टैरिक। अब ये वाला जो हमारे पास है, ये जो है 1, ये हमारे पास डेड स्टेट है। ये मैंने आपको ना क्लास में आई थिंक सो बताया होगा, डेड स्टेट। अगर हम डेड स्टेट पर पहुंच गए ना तो हम वापस नहीं आ सकते। तो अगर डेड स्टेट पर पहुंच गए तो ये वाली जो हमारे पास मशीन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हम तो फाइनल स्टेट पर तो पहुंच ही नहीं रहे। तो इस वजह से ये कंफ्यूज करने के लिए ये वाला हिस्सा बनाया गया है कि अगर हम ए रीड किया, अब ए तो है ही नहीं रीड करने के लिए हमारे पास स्टार्ट में। इन्होंने कहा है कि स्टार्टिंग विद बी से स्टार्ट होना चाहिए, ए से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने अगर सही रूल्स को फॉलो करेंगे तो ही फाइनल स्टेट पर पहुंचेंगे। अगर हम रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ चले गए, अगर हमने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ चले जाएंगे और फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर हम ए रीड करेंगे तो 1 पर पहुंच जाएंगे और 1 हमारे पास क्या है, डेड स्टेट है, ये फाइनल स्टेट पर हमें पहुंचने नहीं देगी। और अगर हम देखें स्टार्टिंग विद बी कंडीशन पढ़ ली है, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन देख लिया है, बी रीड किया तो फाइनल स्टेट पर पहुंचेंगे और यही हमारे पास एक्सेप्टेड स्टेट होगी। ठीक है, तो ये यहाँ तक इनफ है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो हमारे बाकी ट्रांजिशन डायग्राम्स रखेंगे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छी तरह से इसका कंसेप्ट लीजिएगा, ये इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।